Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. My name is Ashika and I welcome you all to my channel. So guys, today is 1st of February 2023 and आज ना काफ़ी बारिश हो रही थी, लाइक कल से ही काफ़ी बारिश हो रही थी एंड आज ऐसा लग रहा था कि मेरी आइज़ ना बिल्कुल क्लीन हो गई है। लाइक इतने दिन से फॉग था ना, तो आज पूरा आसमान बहुत ही ज़्यादा क्लियर लग रहा था एंड हर कुछ साफ साफ दिख रहा था। तो मुझे लग रहा था कि इतना ज़्यादा फॉग होने के बाद जो ब्लर ब्लर सा लगता है जैसे कैमरे में होता है एंड जब हम साफ़ करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल वैसी ही फील आ रही थी। बट काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, इट वॉज ऑल रिफ्रेशिंग। ओके गाइज, अब देखो हमारा फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम है 21 ऑफ फरवरी को। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो वी हैव जस्ट 20 डेज लेफ्ट फॉर इट एंड अगर हम देखें 15 ऑफ फरवरी से तो हमारे पास 14 या 15 दिन ही बचे हैं। सो गाइज देखो, अब मेरे को है ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आई हैव टू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स, आई हैव टू सॉल्व द PYQs एंड मेरा रूटीन बार बार चेंज होता रहता है। लाइक जिस टाइम में मेरे को जो भी मन करता है मैं वही करने लग जाती हूँ। लाइक अगर मेरे को कभी ऐसा मन करे कि मेरे को NCERT रिवाइज करनी है, नोट्स रिवाइज करने हैं, तो मैं वो रिवाइज करने लग जाती हूँ। वरना अगर मेरे को मन करता है कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए एंड PYQ सॉल्व करना चाहिए तो मैं वो करने लग जाती हूँ। आई डोंट नो बट राइट नाउ अभी आज के ऐसे कुछ दिनों में ना मेरे पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं बन पा रहा है। लाइक मैं भी कितना कोशिश कर रही हूँ, कोई शेड्यूल बना लेती हूँ। लाइक मैंने पिछली बार बनाया भी था एंड मैंने आपको बताया था कि मैं पहले सारे चैप्टर्स को रिवाइज करूँगी एंड देन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद माई ऑल द सैम्पल पेपर्स एंड एवरीथिंग। बट आई डोंट नो कि बार बार प्लान चेंज होता रहता है। बट इट्स ओके, देखो जिस टाइप से हमारा वर्क करता है हमें वैसे ही फॉलो करना चाहिए। आप जिस टाइप से मेरा मन करेगा कि जिस टाइम में मेरे को सैम्पल पेपर करना चाहिए तो मैं उस वक्त वो कर लूँगी एंड अगर मुझे NCERT रिवाइज करने का मन करेगा सो आई विल बी डूइंग दैट। ओके गाइज, सो बेसिकली ये वाला क्लिप मॉर्निंग टाइम का है। तो मॉर्निंग में जो प्रशांत भैया ने जो टॉप 33 इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन वाली वीडियो पोस्ट की है, आई वाज राइटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ही वाज टेलिंग। लाइक देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लिखते रहते हो साथ साथ एंड वीडियो भी चल रही है तो आपके दिमाग में ना और अच्छे से जाता है। सो दैट्स वाई आई वाज थिंकिंग कि जितने भी वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं मैं सुनती भी रहूँगी, समझती भी रहूँगी और साथ साथ जो क्वेश्चन है उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लूँगी। ऑनेस्टली गाइज उस वाली वीडियो से मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिविजन हो गई थी साइंस की। बेसिकली उसमें एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह थे, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओरली थिंक कर रही थी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग एंड उसके बाद जो वो आंसर डिस्प्ले कर रहे थे ना अपनी स्क्रीन पे लाइक प्रॉपर वर्ड्स में, सेंटेंसेज में, फिर मैं उसको रीड आउट कर रही थी कोई मेरे से पॉइंट मिस तो नहीं हो गया एंड उसके बाद उसको फाइनल अपनी नोट सजेस्टर में लिख रही थी। सो दिस वॉज अ वे आई वॉज सीइंग दैट वीडियो एंड आई वॉज अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ही वॉज टेलिंग। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करी हूँ एक सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स। तो बेसिकली देखो कल मैंने ना जिस दिन की क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी 31 की, उस दिन की रात को मैंने ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था एंड मैंने सेक्शन A और सेक्शन B जो है वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। लाइक मेरे को जितने भी क्वेश्चन में डाउट था मैंने इसका सबसे पहले जो उसके पीछे आंसर दिए होते हैं ना मैंने उनसे समझा। अगर बाई चांस मुझे उनसे समझ आ जाता है देन इट्स गुड और बाई चांस अगर नहीं आता है तो मुझे कोई वीडियो सोल्यूशन देखना पड़ेगा। एंड आज मुझे स्टार्ट करना था सेक्शन C से, सो हियर आई वाज स्टार्टिंग विद दैट। अब देखो गाइज आई वाज सीइंग द आंसर्स। अगर मैं कोई क्वेश्चन कंप्लीट कर रही थी तो मैं आंसर देख रही थी कि मेरा वो सोल्यूशन ठीक है या नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं अपना कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रही थी, अच्छे से देख रही थी आंसर्स को कि वो कैसे एक्जैक्टली सॉल्व होगा। कभी मेरे को ऐसा लगता है ना आपको अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड आपको उसके आंसर में डाउट होता है कि यार ये आंसर ऐसा नहीं लग रहा कि आना चाहिए। सो मेरे टाइम में भी ऐसा हो रहा था, एक दो क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे कि आंसर ऐसा लग नहीं रहा था कि आना चाहिए। सो मैं आंसर देख रही थी एंड उसके बाद उसका फॉर्मेट समझ रही थी कि इन्होंने कैसे सॉल्व किया है एंड देन आई वाज सॉल्विंग लाइक दैट। एंड गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि मैंने शेड्यूल जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग आई वाज नॉट एबल टू फॉलो इट। लाइक बेसिकली मैंने क्या बोला था ना कि आपको पहले मैं रिवीजन करूँगी चैप्टर्स की एंड देन सैम्पल पेपर करूँगी, तो उस टाइप से मेरा प्लान चेंज होता रहा था। लाइक मेरा जिस टाइप से मन कर रहा था मैं उसी टाइप से सॉल्व कर रही थी सारी चीज़ों को। सो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट थिंग ओनली कि आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है कोई पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अब देखो आपको शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा, इट्स सो इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ कि आपको शेड्यूल बनाना चाहिए, बट एक बार जब आप बनाने बैठते हो ना तो आपके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आ रही होती है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश करते हो एंड उसी टाइप से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें इंक्लूड कर देते हो। बट जब टाइम आता है ना उसको फॉलो करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं एंड कभी कभी तो मन भी नहीं करता है एंड जब वो शेड्यूल पर्टिकुलर डे का फॉलो नहीं हो पाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन होती है। अब देखो एज यू ऑल विल बी थिंकिंग कि मैं कभी बोलती हूँ शेड्यूल बनाओ एंड कभी बोलती हूँ शेड्यूल मत बनाओ, क्या हो रहा है। बेसिकली गाइस देखो मैंने अपना 2 बार शेड्यूल बनाया था, 2 बार चेंज किया था बेसिकली। तो मेरे को क्या क्या चीज़ें मैंने नोटिस की वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मैं फर्स्ट बार बनाया एंड काफ़ी ज़्यादा टास्क इंक्लूड कर दिए, 2 मैं नहीं फॉलो कर पाई तो मैंने को सेकंड टाइम चेंज करके थोड़े से कम टास्क रखे, बट वो भी थोड़ा सा नहीं फॉलो हो रहा था। मैं बता देती हूँ व्हाट वाज द रीज़न। अब देखो मेन रीज़न तो होता है आपका मन का कि हमारा कभी कभी मन करता है कि हम कोई सैम्पल पेपर सॉल्व कर लें, जबकि हमारा प्लान होता है कोई चैप्टर रिवाइज करने का, बट वी थिंक कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इस टाइम पे। तो इस तरीके से ना हमारा जो मन होता है एंड जो मूड होता है उस टाइप से चेंज होता रहता है। सो बेसिकली ना गाइज इस वाले प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है कि हमारी कोई एंड डेट हो, लाइक उस एंड डेट पे हमने ये रखा हो कि हमें साइंस का सिलेबस इस वक्त तक रिवाइज हो
हो जाना चाहिए। चाहे उसके बीच में आप सैम्पल पेपर कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो नोट्स को, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेन एम क्या होना चाहिए, साइंस का सिलेबस रिवाइज करना। सो इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हो। तो इसका अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक एंड डेट रखनी है। उस एंड डेट पे आपको प्रॉपर एक वर्ड रखना है कि साइंस रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसमें आप कोई भी चीज़ कर रहे होगे। ओके गाइस, सो हियर आई एम डन विद ऑल द 77 MCQs एंड मैंने सारे सॉल्व कर लिए थे, बट मैक्सिमम लाइक 5 to 6 मेरे रॉन्ग हुए थे, वरना ज़्यादा रॉन्ग नहीं थे। एंड तो वो सब मैंने इसमें लिख लिए, और साथ साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो भी इसमें लिख लिए थे। लाइक दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगा थोड़े से इंपॉर्टेंट है एंड इनको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा आगे, तो मैंने वो सारे के सारे लिख लिए हैं, ताकि अगर मैं दोबारा रिवाइज करूँ तो एक बार इन सारे पॉइंट्स को भी देख लूँ कि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ें जो होती हैं सही होती हैं। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिख लिए। एंड ऑल्सो असर्शन रीजन में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो जिसके बारे में मुझे ध्यान रखना है। लाइक हियर वाज वन असर्शन, इसमें ना मोल्टन ऑक्साइड्स था एंड ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, तो मैं इसकी जगह क्लोराइड होता तब ये जाके सही होता, वरना ये फॉल्स है। तो इस टाइप का मैंने लिख लिया था क्योंकि मेरा गलत हुआ था एंड मुझे इस बात का ध्यान रखना था। ऑल्सो ये वाले क्वेश्चन में भी इसमें लिखा था इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, तो इसमें भी मैंने बाई चांस जल्दी में पढ़ के इसको ट्रू बोल दिया था, बट इट वॉज फॉल्स, क्योंकि विलाय जो होते हैं वो अब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इस तरीके से जो भी मेरे रॉन्ग हुए हैं एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सब कुछ इसमें लिख लिया है। एंड यस गाइज, आई एम डन विद ऑल द MCQs एंड नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट थिंग। ओके गाइस, सो हियर इज द नेक्स्ट डे क्लियर, दैट इज द 2nd of February। एंड अब देखो कल क्या हो रहा था, कल तो बिल्कुल मौसम साफ था, बट आज फिर से थोड़ी थोड़ी फॉग होने लगी थी। लाइक हो क्या रहा है, बीच बीच में मौसम इतना ज़्यादा बदल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं सुबह ना वॉकिंग करने के लिए आई थी, सो आई थॉट लेट्स रिकॉर्ड सम क्लिप्स एंड यस। Hey guys, so right now I am back and this is the next day clips। तो कल रात को ना मैं लास्ट टास्क से जो कंप्लीट करना था वो थे MCQs को सॉल्व करना। प्रशांत भैया की जो 77 मोस्ट रिपीटेड MCQs थे ना, वो वाले मैंने MCQ सॉल्व किए थे एंड दे ऑल वर वेरी इजी एंड काफ़ी इजी थे, बट ऐसे कोई 5-6 ही क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट हो रहा था एंड मेरे आंसर गलत थे, वरना ज़्यादातर के आंसर मैं दे पा रही थी। आप देखो गाइस, जैसे वो थी तो 2 hours की वीडियो, बट मैंने वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया था आई गेस 1.5 hour में, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, आंसर दे रही थी एंड इस वीडियो को स्किप करके मेरे को करेक्ट आंसर देखती थी कौन सा करेक्ट आंसर है। एंड बाय चांस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मैं नहीं सॉल्व कर पाई या फिर मुझे जिसमें डाउट था, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने सुन ली थी प्रशांत भैया क्या बोल रहे हैं। एंड ऑल्सो मैंने वो चीज़ें भी सुनी थी कि उन्होंने क्या बोली है कि ये चीज़ करना जरूरी है वगैरह वगैरह। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो येस गाइस, आई वाज डन विद ऑल द MCQs एंड साथ ही साथ मैंने वो जो उनकी 33 मोस्ट रिपीटेड या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, वो वाली वीडियो भी मैंने कवर अप कर लिया है एंड उसके मैंने हर एक क्वेश्चन लिखे अपने नोट सजेस्टर में, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33 ही हैं, तो मैंने वीडियो देखते देखते सारे लिख लिए थे। एंड येस गाइस, आई वाज डन विद ऑल दैट, दोनों वीडियोज़ मैंने अच्छे से कवर अप कर लिया। सो साइंस का मेरा काफ़ी अच्छे से रिविजन तो चल रहा है एंड हो भी चुका है। एंड मेरे को आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मैथ्स के बारे में। अब देखो गाइस, मेरी जो प्री बोर्ड 3 है वो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 10th of February एंड 16th of February को वो एंड होंगे एंड हमें बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है प्रिपरेशन की। ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर वो छुट्टी देंगे तो ये जो डेट्स हैं वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाएंगी एंड 21st को तो हमारे बोर्ड स्टार्ट है, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम चाहिए। इसलिए हमें 16 फरवरी को खत्म हो रहे हैं विद नो प्रिपेरेटरी हॉलीडे इन बिटवीन। अब देखो बाकी सब्जेक्ट्स को तो मैं मान सकती हूँ, आई विल बी एबल टू प्रिपेयर, बट मैथ्स इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। मेरे पास संडे की एक हॉलीडे है, वो काफ़ी अच्छा बात है। एंड मैंने कुछ डिसाइड किया कि मैं मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ। अब देखो NCERT में से ना मैंने कुछ एक्सरसाइजेज हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे बहुत डाउट रहता है एंड मुझे उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब तक मेरे एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते ना प्री बोर्ड 3, वट आई एम गोना डू इज आई एम गोना स्टार्ट लाइक सॉल्व माई फुल NCERT प्रॉपरली। हर एक क्वेश्चन जिसमें भी मेरे को डाउट है उसे 2-3 बार सॉल्व करूंगी एंड NCERT को मैं काफ़ी अच्छा सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि जब मेरा मैथ्स का एग्जाम होगा ना प्री बोर्ड 3 वाला, मैं ना NCERT को बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोना सॉल्व सैम्पल पेपर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। लाइक जिस दिन मैं मैथ्स की तैयारी करूँगी ना मेरे प्री बोर्ड 3 वाले एग्जाम की, उस दिन मैं सिर्फ सैम्पल पेपर्स करूँगी। इसलिए मैं क्या सोच रही हूँ ना, उन एग्जाम से पहले ही NCERT खत्म कर लेती हूँ, ताकि मुझे उस वक्त NCERT को लेकर ना बैठना पड़े। तो मेरे को बस आपको यही बताना था कि अभी मैं NCERT करूँगी तो आप ये मत बोलना कि सैम्पल पेपर भी करने हैं। ये मैंने बेसिकली ओवरऑल डिसाइड करके ही प्लान किया है कि मैं NCERT अभी क्यों कर रही हूँ एंड सैम्पल पेपर मैं कब करूँगी। वैसे तो मेरा दिन ब दिन है सैम्पल पेपर चलता ही रहता है मैथ्स का, आपने अभी कल ही मैंने किया था। सो येस गाइस, दिस इज ऑल माय प्लान, मेरे को बस आपको ये बताना था। सो गाइस नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का एक चैप्टर मुझे रिवाइज करना है एंड उसके बाद हम करेंगे मैथ्स। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ ज्योग्राफी। तो आपको पता है मैंने शोभित भैया के नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं एंड मैंने दिग्राज सर की वीडियो देखी, इनको सबको रिवाइज कर रखा है। लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो सारे इसमें एडअप कर रखे हैं। सो बेसिकली मैं इन्हीं को रिवाइज करी थी, मैं सारे नोट्स को एक बार गो थ्रू करी थी कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं एंड आई वाज रिवाइजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके गाइस, अब देखो आई वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू ऑल कि मैं जो अपनी शेड्यूल्स बना रही हूँ उनको नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। देखो अब मैं अगर नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, अगर मैं आपको स्टिल बोल दूँ कि हाँ मैंने ये शेड्यूल बनाया है एंड मैं इसको इस तरीके से फॉलो कर रही हूँ, अगर मेरे से नहीं फॉलो हो रहा है
सो आई एम टेलिंग यू ऑल कि नहीं हो रहा है, एंड मैं इसका सोल्यूशन लाइक इसको कैसे कोप अप कर रही हूँ, मैं आपको वो वाली चीज़ें भी बता रही हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया है। ओके गाइस, सी अब लास्ट में इट्स ऑल यू, एंड अगर आपको कोई भी शेड्यूल बना रहे हो एंड बाई चांस अगर आपसे फॉलो नहीं होता है तो आपको ही अपने लिए सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब मेरे से 2 बार मैंने बनाया, नहीं फॉलो हुआ, तो मेरे को ये चीज़ें पता चली कि मेरे को एक मेन टास्क रखना है, मेरे को डेली टारगेट्स नहीं फॉलो कर पा रही हूँ मैं। अब आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप डेली टारगेट से ही पढ़ पा रहे हो अच्छे से, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पर्सन की उनके लिए क्या क्या चीज़ें वर्क करती है। अब देखो गाइस, मैंने आपको जिस वक्त मैं शेड्यूल बना रही थी उस वक्त भी आपको बताया था कि आपके लिए शेड्यूल डिफरेंट होगा, मेरे लिए शेड्यूल डिफरेंट होगा, एंड अभी मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ तो मेरा सोल्यूशन अलग है कि मैं एक फाइनल टास्क रखूँ एंड उसी के अकॉर्डिंग चलूँ। बट कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको डेली टारगेट जब तक ना मिले वो ढंग से कोप लाइक मोटिवेटेड नहीं होते हैं एंड वो सारी चीज़ें नहीं कवर अप कर पाते हैं। सो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं दैट दे हैव टू फॉलो। बट गाइस, सब में ना एक चीज़ कॉमन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेटेड और कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप कंसिस्टेंट और मोटिवेटेड नहीं हो तो आप कोई भी जितने भी आपने टारगेट रखे हैं, शेड्यूल बनाए हैं, वो उनको आप नहीं फॉलो कर पाओगे। इट्स द ट्रुथ। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आफ्टरनून में वॉकिंग करने आई थी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था, सो मैंने सोचा लेट्स गो फॉर अ वॉक, एंड यहाँ पे मुझे एक डॉगी मिला था एंड गाइस लिटरली ही वाज सो क्यूट, एंड तो मैं सोचा कि थोड़ी देर ना इसके साथ ही खेल लेते हैं, लाइक मूड फ्रेश हो जाएगा। तो वो खेलने के बाद एंड थोड़ी सी वॉकिंग करने के बाद मैं वापस घर आ गई थी एंड हेयर आई वाज स्टार्टिंग विद मैथ्स। बेसिकली गाइस, जब मैं उस डॉगी के साथ खेल रही थी ना, ही वाज लिटरली लाइक थोड़ी देर खेलने के बाद वैसे पूरा लेट गया था एंड ऐसा लग रहा था वो बोल रहा है कि अब खिलाओ मेरे को, मैं पूरा अच्छे से कंफर्टेबल हो गया हूँ एंड लेट अस प्ले नाउ। तो इस तरीके से ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट वाली हरकतें कर रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। सो रिकॉर्ड करने के बाद एंड ये सब कुछ करने के बाद मैं वापस आ गई थी घर पे एंड मैंने अभी आपको बताया कि आई वाज स्टार्टिंग अप विद मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। तो अब मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी से मेरे को स्टार्ट करनी है, लाइक प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करी थी। बेसिकली ये वाला चैप्टर काफ़ी ईजी तो है बट मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में व्हेन दे कम इन द एग्जाम्स, एंड ज़्यादातर मेरी मिस्टेक्स इन्हीं वाले क्वेश्चंस में होती है मैथ्स के पूरे एग्जाम के अंदर। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में मैं काफ़ी ज़्यादा अटक जाती हूँ। ओके गाइस, नाउ सम ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट ज्योग्राफी टिप्स कि उसको कैसे कवर अप करना है। तो देखो, अगर मैं ज्योग्राफी के मैप की बात करूँ तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और टिप्स जो है मैंने बनाई हुई है एंड फिर उसके बाद मैंने आपको बता भी दिया था वो सब कुछ। एंड अगर मैं बात करूँ इसके पूरे थ्योरी वाले पार्ट की, सो ये थ्योरी वाले चैप्टर्स में से 3 या 4 चैप्टर्स हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं 5 मार्कर्स या 3 मार्कर्स क्वेश्चन आने के। ये मैं दिखा सकी किसी एक वीडियो से मुझे पता चला था कि ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हो तो इट्स इनफ फॉर योर 5 मार्कर्स 3 मार्कर्स। तो मैं बस वही 3 चैप्टर प्री बोर्ड 2 में करके गई थी एंड उन्हीं से क्वेश्चन आया था एंड आई वाज एबल टू डू दैट। सो दैट्स व्हाई मैंने अपना ज्योग्राफी का सिलेबस काफ़ी कम कर लिया है एंड आई एम गोना रिवाइज दैट चैप्टर्स ओनली। हे गाइस, सो राइट नाउ आई एम बैक एंड इट्स इवनिंग राइट नाउ। तो अभी तो मैं मैथ्स के साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ बिकॉज आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन मैथ्स। मुझे को अपनी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करनी है बिफोर माई एग्जाम्स। तो मेरा रात का टास्क क्या रहेगा, मुझे मैथ्स के कुछ चैप्टर्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट करने हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एंड प्लस मुझे साइंस के जो मैंने क्वेश्चन किए थे ना 33 वाले, उनको एक बार मुझे गो थ्रू करना है। जिन क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगे थे या फिर डाउट लगा था उसमें एक बार स्टेटमेंट्स और आंसर को मुझे अच्छे से पढ़ना है ताकि मेरे को वो स्टेटमेंट्स याद हो जाए कि मेरे को ये आंसर में लिख के ही आनी है। सो दैट बट आई विल बी डूइंग इन द नाइट टाइम। So guys, I will be ending this video right here. I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care and keep studying.